ये केविन पीटरसन ने विराट कोहली का सपोर्ट किया है। सपोर्ट इसलिए कि कुछ एक अपडेट वाले जो रूमर्स थे उन्होंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया है कि आप दोस्तों हमें पता है उसका करंट स्टेटस क्या है, पर ये चीजें दिन में भी बदल सकती हैं। मुझे पता है कि वो हैदराबाद में था और उसके बाद वो हैदराबाद से चला गया। फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जरूरी होती है, विराट कोहली के लिए है। और उन्होंने अपने करियर में जो अचीव किया है, लोग ख्वाहिश रखते हैं कि उसका आधा भी अगर अचीव कर लें तो सब कुछ जिंदगी सही हो जाए। आपको याद है सौरव गांगुली ने एक नए लड़के के लिए कहा था कि वो धोनी की तरह है, लेकिन जब सौरव गांगुली से सवाल किया गया कि भैया आपने अगला धोनी पिक कर लिया क्या, सौरव गांगुली ने कहा था कि यार धोनी का तो पता नहीं, लेकिन जितना धोनी ने अचीव किया अगर उसका आधा भी अचीव कर लेगा वो लड़का तो वो सक्सेस हो जाएगा। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और भी बहुत सारे ग्रेट्स आते हैं इंडियन क्रिकेट के अंदर, लेकिन फिलहाल दो की बात करूं तो इन दोनों ने वाकई में इतना अचीव कर लिया है कि जो लेजेंड्स हैं जैसे सौरव गांगुली और केविन पीटरसन, वो ये कहते हैं कि अगर बाकी लोग उनका आधा भी अचीव कर लेंगे तो वो अपने आप सक्सेस हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इजाजत है कि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारे, क्योंकि उन्होंने इस काबिल खुद को बनाया है कि वो जब चाहें तब अपने गेम में वापस आ सकते हैं, वो जब चाहें तब अपना बल्ला उठा सकते हैं। वैसे अगर सिलेक्टर्स की बात करूं तो अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है उनको कि विराट कोहली अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, हम कनेक्ट जरूर करेंगे। राहुल द्रविड़ ने कहा है कि हम बात करेंगे विराट कोहली से कि वो अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि अभी बचे जो 3 मैच हैं उसके लिए टीम अनाउंस नहीं हुई है। 15 फरवरी से अगला मैच राजकोट में खेला जाएगा। ऐसे में काफी लंबा वक्त है, 8 से 9 दिन टीम इंडिया के पास है, सिलेक्टर्स के पास है। अगर मैं सिलेक्टर्स की बात करूं तो अजीत आगरकर वाइजैग में मौजूद थे, कैप्टन रोहित शर्मा के साथ बातचीत करते हुए उनकी एक फोटो भी सोशल मीडिया पर आई है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ अपडेट चाह रहे हैं कि फाइनल हो या ना हो, कि भैया विराट कोहली आएंगे या नहीं आएंगे। अगर वो आएंगे तो वो फिर स्क्वाड में सीधा सीधा आएंगे, तो सीधी सी बात है, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर ये जो खिलाड़ी हैं यही आगे जाएंगे। रविंद्र जडेजा का भी कंफर्म नहीं है, केएल राहुल का भी कंफर्म नहीं है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, अगर वो आते हैं तो क्या इन खिलाड़ियों को वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि रजत पाटीदार ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। श्रेयस अय्यर के ऊपर अभी भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो ऐसे में मतलब कई सारी चीजें उलझी हुई हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं विराट कोहली की और केविन पीटरसन की, तो केविन पीटरसन ने जो बात कही उसमें वाकई में दम तो है। दम इसलिए क्योंकि आपको साउथ अफ्रीका वाली सीरीज याद है ना, विराट कोहली एक लंबे अरसे के बाद वापस आए थे, वर्ल्ड कप के बाद सीरीज स्किप की थी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, साउथ अफ्रीका की व्हाइट बॉल सीरीज, और जब वापसी की तो क्या शानदार वापसी की। एक तरफा अकेले टीम के लिए लड़े और 1-1 से सीरीज ड्रॉ करवाई। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि विराट कोहली ने वाकई में इस लग्जरी को अचीव किया है, इस लग्जरी को कमाया है कि वो जब चाहें तब टीम में वापस आ सकते हैं। ये केविन पीटरसन का मानना है। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि वाकई में हमें खिलाड़ियों को इस तरह की लग्जरी देनी चाहिए कि जब चाहें तब कमबैक कर सकते हैं, अपनी मर्जी से मैच को पिक कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जिस सीरीज को चाहे स्किप कर सकते हैं, जिस सीरीज को चाहे खेल सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आते हैं? ये कितना सही कितना गलत आप मुझे कमेंट में खुद बताइएगा।